हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक। ठीक है, अभी पिछले क्लास में हम लोग देखे थे विल्सन थ्योरम देखे थे रिमाइंडर निकालने के लिए, और आज हम लोग क्या देखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम। मतलब कि यहाँ भी रिमाइंडर ही निकालेंगे। ठीक है, पर नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर इसलिए नाम दिया गया है कि कभी नेगेटिव रिमाइंडर आएगा उसको पॉजिटिव कैसे बदलेंगे, है ना। पॉजिटिव आएगा तो फिर पॉजिटिव रहेगा ही, पर नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर। और यहाँ पे अभी एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक यही है। यदि अब रिमाइंडर थ्योरम से यदि क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं, इसको पहले समझते हैं क्या क्या इसमें हम लोग को याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ पॉइंट है उसको याद रखना है। यदि मान लीजिए कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा, देखिए रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर कहाँ हम लोग फाइंड करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करते हैं ऊपर में आपका लिखा रहेगा डिविडियन, डिविडियन और नीचे डिवाइजर। ठीक है, तो ना हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे, यही ना रिमाइंडर निकालता है। रिमाइंडर निकालने का जो होता है मतलब कि डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने में क्या होता है, डिविडियन होता है और डिवाइजर। डिविडियन मतलब हाँ, तो देखिए रिमाइंडर निकालने का जो तरीका है, यदि मान लीजिए कभी इस फॉर्म में रहेगा, सपोज ए एक्स का मतलब कि यहाँ ए जो है ये कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा, ये भी कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, कोई कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, तो ए एक्स प्लस के यदि ऐसा है, ए एक्स प्लस के ना, तो मतलब ऐसा लिख दिए ए एक्स प्लस 1, इस फॉर्म में यदि रहेगा, कोई नंबर यदि इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और नीचे ए रहेगा, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए है तो नीचे भी ए है। ठीक है, तो ए एक्स प्लस 1 बाय ए है, तो इस केस में हमेशा जो रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए यदि हम इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे, सेपरेट इसको तोड़ेंगे सेपरेट, तो क्या होगा, ए एक्स बाय ए और प्लस 1 बाय, होगा या नहीं। और देखिए तो ये तो डिवाइड हो गया, ये देख कट गया, ये तो डिवाइड हो गया, पूरा पूरी डिवाइड मतलब क्या, कट जाना, कट जाना मतलब डिवाइड हो जाना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि देखिए यदि नीचे नीचे मतलब जो डिवाइजर जो होता है वो डिवाइजर या तो डिविडियन का फैक्टर हो, डिविडियन का फैक्टर हो, या फिर नीचे जो डिवाइजर लिखा हुआ वो डिविडियन ही हो, तो उनमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर में जो डिविडियन जो होता है ये डिविडियन, डिविडियन का यदि नीचे फैक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, फैक्टर, तो रिमाइंडर में से क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये जो ए एक्स लिखा हुआ है नीचे एल है, तो ये ए एक्स का एक फैक्टर ही है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा, और इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो फाइनल रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा ना। हाँ, तो जब इस फॉर्म में रहेगा तो हम रिमाइंडर क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए ये फर्स्ट हुआ, और सेकंड ऐसा, यदि मान लीजिए ऐसा रहेगा, इसी में ऐसा है ए एक्स प्लस 1, ए एक्स प्लस 1 का पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, ए एक्स प्लस 1 का पावर n लिखा हुआ है, पावर n हो गया, और नीचे अभी फिर से यही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 1 का पावर n कर देंगे। और हम जानते हैं कि 1 का पावर समथिंग, 1 का पावर समथिंग, तो क्या होगा, फिर से वैल्यू क्या होगा, 1 ही आएगा। 1 का पावर 2 कर लो, 1 का पावर 4 कर लो, 1 का पावर 10, 1 का पावर 1000, 1 का पावर इन्फिनाइट, है ना, कुछ भी कर लेगा, 1 का पावर एनी नंबर रहेगा तो क्या होगा, फिर से 1 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, यदि ऐसा है ए एक्स माइनस 1, इस फॉर्म में आ जाएगा ए एक्स माइनस 1, और नीचे ए है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर देखिए इस फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे रिमाइंडर -1 आएगा। पर यदि ऐसा रहा, ए एक्स माइनस 1 का पावर n कर दिया, क्या, n, और नीचे a है, ऐसा ए एक्स माइनस 1 का पावर n और नीचे a है, तो इस समय क्या होगा, इस समय 2 वैल्यू आएगा। इसका देखिए r का वैल्यू 1 भी होगा, मतलब रिमाइंडर 1 भी होगा, और रिमाइंडर -1 भी होगा। इस केस में रिमाइंडर 1 भी आएगा, इस केस में रिमाइंडर -1 भी आएगा। तो रिमाइंडर 1 कब आएगा, जब यहाँ n जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा, इवन नंबर। n इवन नंबर मतलब ये पावर जो है, पावर यदि इवन नंबर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 आएगा। और यदि पावर ओड नंबर है, पावर क्या है, ओड नंबर है, पावर ओड नंबर है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। और जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा रहेगा 20
और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई प्राइम नंबर नहीं है ना, एनी नंबर, कोई भी नंबर। यहाँ ए एक्स, ये जो है ना ए एक्स जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर कंप्यूटर की बात नहीं है, एनी नंबर की बात हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 25 लिखा हुआ है और यहाँ पे सपोज ये लिखा हुआ है 24, ऐसा लिखा हुआ है, ऊपर में 25 नीचे 24, चलिए ये भी नहीं, 6 लिख दिया यहाँ पे 6, ऐसा है। और इसको हम लोग देखिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसा, इसको लिखेंगे हम लोग क्या 4 × 6, तो 4 × 6 24 हो गया, और माइनस +1 25 आ गया, 4 × 6 24 और +1 25 आ गया, और नीचे क्या है 6 है। तो क्या ये इस फॉर्म में आया, देखिए तो इस फॉर्म में आ गया ना। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए रिमाइंडर 1 आएगा, और हम लोग जानते भी हैं, हम लोग जानते भी कि इस केस में रिमाइंडर 1 ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 25 को 6 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 ही ना देगा। हाँ देखिए इसको इस कन्वर्ट में किए तो भी आ गया। और भी यहाँ पर समझते हैं, मान लीजिए सपोज बड़ा नंबर रहेगा 217 लिखा हुआ है, 217, ठीक है, और यहाँ पे सपोज 6 से डिवाइड करना है, कितना से 6 से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इस नंबर को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, इसके फॉर्म में या फिर इस तरह से फॉर्म में, कोई भी एक फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, या तो इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में आएगा, कोई भी एक फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, ये 217/6 को इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे 6 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, 6 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 6 का पावर 3 करेगा तो 216 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या 1 आया, 217 हो गया। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ हम लोग का 6 लिखा हुआ है। क्या ये इस फॉर्म में नहीं आ गया, अच्छा पावर में नहीं भी लिखोगे, हाँ तो अब इसको लिख सकते हैं ऐसा ना, 6 × 36 लिख सकते हैं ना। इसको आप 6 का पावर 3 नहीं लिखेंगे तो इसको 6 × 36 भी लिख सकते हैं ऐसा। तो देखिए अब आ गया ना इस फॉर्म में, क्या है ax + 1, तो यहाँ पे 6 तो यहाँ भी 6, ये x का क्या होगा 36 लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म में आ गया, मतलब कि ये रिमाइंडर क्या होगा, फिर से हम लोग का 1 आएगा। आई होप यहाँ तो समझ में आया होगा। मान लीजिए ऐसा रहता, इसी में पावर डाल देता, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे था अभी 28 ना 29, ऐसा है 29 नीचे 7 और इसका पावर लिख दिया 216, ऐसा लिख दिया। तो क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक, इसको 7 का टेबल में 28 आता है ना, तो इसको आप 28 + 1 लिख सकते हैं, 29 को 28 + 1 लिख सकते हैं, जिसको लिखिए 28 और +1 का पावर कितना आ जाएगा 216, यस या नो। और नीचे क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, ठीक। अब ये 7 क्या इसको 28 को, ये 28 जो लिखा हुआ है क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते थे 4 × 7, यस या नो, लिख सकते थे। तो देखिए 4 × 7 भी 28 होता है, तो क्या आप ये है से इस फॉर्म में नहीं आ गया, ax + 1 के फॉर्म में देखिए तो ax, यहाँ ax + 1 का पावर n, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि जब प्लस में रहता तब 1 ही रहता है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट में कैसे क्या करेंगे। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 47 लिखा हुआ, कितना 47 और पावर 26 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। इसको समझते हैं, देखिए इसको 47 लिखा हुआ है, क्या 8 का टेबल में 47 आता है, नहीं आता है। उसके आगे पीछे गैप देखना, गैप होना चाहिए, ये दोनों का बीच में गैप 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1, या तो एक ज़्यादा हो या फिर एक कम हो। तो देखिए यदि इसको हम ऐसा लिख दें 47 को 46 + 48 -1 लिख दें, 47 को 48 -1 लिख दें, तो क्या यहाँ गैप नहीं हो गया 1 का। हम ये बोलना चाह रहे हैं नीचे जो भी होगा उसका मल्टीपल से एक कम या फिर एक ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि एक कम होगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और एक ज़्यादा आएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा लिखा था 49, यहाँ 49 का पावर 26 लिखा हो रहा था और यहाँ पे लिखा था 8,
यहीं समझ आइए अच्छा से। इसको लिखें, देखिए यहाँ 8 का मल्टीपल से ये एक कम है और ये 8 का मल्टीपल से एक ज़्यादा है, ठीक ना। तो यहाँ एक कम है तो इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 8 होगा, और ये एक ज़्यादा है तो इसको क्या लिखेंगे 48 + 1 का पावर 26 और नीचे 8, ऐसा, यस या नो। अब ध्यान दीजिए, क्या ये इस फॉर्म में नहीं आ गया, ये जो इसी रूप में तो दिख रहा है, यही रूप है ये, क्यों, क्योंकि इसको 48 को हम लिख सकते हैं ना 8 × 6 और +1, ये 48 इसको, यहाँ पे क्या है 26 और नीचे क्या है 8 है। तो क्या ये इस फॉर्म में नहीं दिख गया, तो ऐसा हुआ तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा हम लोग का 1 आएगा। क्यों 1 बोल रहे हैं, क्योंकि पावर 26 लिखा ना, 1 का पावर समथिंग, फिर क्या होगा 1 ही होगा। पर यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए इस फॉर्म में 48 - 1 है, ax - 1 a, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा -1, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे रिमाइंडर या तो +1 या तो -1 होता है, डिपेंड करता है किस पे, पावर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पावर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पावर लिखा हुआ है, इवन नंबर लिखा हुआ है, तो जब इवन होगा तो क्या होगा रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 1 आएगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल इसमें समझते हैं। मान लीजिए यदि ऐसा रहता है 37 लिखा हुआ है और यहाँ पावर लिखा है 217, कितना लिखा हुआ है 217, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है 6, क्या लिखा हुआ है 6, इसको पूछता तो क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, क्या आप इस 37 को क्या आप तोड़ पा रहे हो, जिस जो 6 का मल्टीपल से एक गैप हो जाए, या तो एक ज़्यादा या फिर एक कम। तो बोलेंगे हाँ सर, हम जानते हैं क्या 6 × 6, 6 × 6 36 होता है, और +1 कर देंगे तो 37 हो जाएगा। ठीक, और इसी का पावर क्या लिखा हुआ है 217, क्या लिखा हुआ है 217, और यहाँ नीचे क्या है 6 है। क्या ये किसी, यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्म में एक टूट रहा है, किसी एक में टूट रहा है ना, इस पे टूट रहा है, ठीक है। तो जब इस पे टूट रहा है तो देखिए यहाँ फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर फिर से क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में यहाँ कर देता 5, यहाँ क्या कर देता 5, यहाँ 5 कर देता, ठीक, तो फिर क्या होता, तो यहाँ सेम वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यस या नो, यहाँ क्या आ जाता माइनस, यहाँ क्या आता माइनस, और जब माइनस आ जाएगा तो कौन सा फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आ जा रहा है, यस या नो, तो इस फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ -1 होगा, -1 का पावर कितना आएगा बताइए 200, -1 का पावर 217 हो जाएगा, यस या नो। अब ये 217 लिखा हुआ है, और 217 क्या है, एक ओड नंबर है, तो जब ओड नंबर रहेगा तो क्या देगा रिमाइंडर -1 देगा, तो मतलब कि क्या जाएगा -1 ही होगा। क्या -1 रिमाइंडर हो सकता है, क्या -1 रिमाइंडर हो सकता है, नहीं। तो क्या समझा है, कभी भी -1 हो तो उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग ये जो डिवाइजर जो है 6 जो है उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, मतलब कि -1 और +6 तो कितना जाएगा ये 5, तो ये फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा हम लोग का 5 हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग का ये नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया तो प्लीज़ है ना अपने दोस्तों के पास है ना इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। थैंक यू।